हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साधव और आप देख रहे हो सात्विक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 49 एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके समझते हैं। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. So students, यहाँ पर पहली लाइन का मतलब है, देखिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा रेक्टेंगल क्या होता है। हम सभी को पता है रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। ये वाली जो लंबाई होती है उसको बोला जाता है लेंथ, और जो उसकी चौड़ाई है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं। अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस रेक्टेंगल का एरिया बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप अज्यूम करो कि एक रेक्टेंगल है, उसकी कुछ लेंथ है और उसकी कुछ ब्रेड्थ है। गॉट इट? और श्योरली अगर उसकी कुछ लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज हैं तो उसका कोई ना कोई एरिया भी जरूर होगा। अब हमें बोला गया है अगर आप इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 5 यूनिट्स घटा दोगे, रिड्यूस कर दोगे, और जो उसकी ब्रेड्थ है उसको आप 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दोगे, मतलब 3 बढ़ा दोगे, ऐसा करने पर जो नया एरिया आएगा वो ओरिजिनल से 9 यूनिट्स कम होगा। जो ओरिजिनल एरिया था उससे 9 यूनिट्स कम होगा। ठीक है। सिमिलरली आगे हमें कहा गया है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अब आगे बोला जा रहा है अगर वो जो ओरिजिनल लेंथ थी अगर आप उसको 3 यूनिट्स बढ़ा दोगे और जो ओरिजिनल ब्रेथ थी उसको आप 2 यूनिट से इंक्रीज कर दोगे, तो अब जो नया एरिया आएगा वो ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स ज्यादा होगा। ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब वो जो ओरिजिनल रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ में हम कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उस ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करके बतानी है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का मतलब पहले तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन में समझा, हमें उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड करना है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम उसको x और y अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। आप देख पा रहे हो इस रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं और जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की उसे मैंने x माना है और जो इसकी ब्रेड्थ है उसको y माना है। अगर इस साइड की लेंथ x है तो ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर होंगी तो इसकी भी लेंथ x होगी। अगर इस साइड लेंथ को मैंने y माना है तो ऑब्वियसली ये वाली जो साइड है इसकी भी लेंथ कितनी होगी, y होगी। ये हमें ऑलरेडी लोअर क्लासेस की नॉलेज से पता है। सो मैंने आपको यहाँ पर बोला कि मैंने लेंथ को x और ब्रेड्थ को y मान लिया है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब क्योंकि इस रेक्टेंगल की लेंथ x है और इसकी ब्रेड्थ y है, तो अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो क्या हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है स्टूडेंट्स? हाँ। हम क्या करेंगे, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, तो मैंने क्या करा, x को y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एरिया आ गया इस रेक्टेंगल का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें जो जो कंडीशंस क्वेश्चन में बोली गई हैं हम उसको यहाँ पर एक एक करके अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ATQ। ATQ का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पर पहली चीज हमें क्वेश्चन में बोली गई थी, ये जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है अगर आप इसकी लेंथ में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स डिक्रीज कर दोगे, तो नई लेंथ क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x - 5।
आप यहां पर देख पा रहे हो इसकी लेंथ है x। अगर मैं इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 5 माइनस कर दूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा x माइनस 5, ये मेरे पास आ गई नई लेंथ। और हमें बोला गया था जो ओरिजिनल रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है इसको 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दो। तो मैं क्या करूंगा, y में 3 ऐड कर दूंगा। तो यहां पर मैंने लिखा y प्लस 3। अब आप देख सकते हो पहले ओरिजिनली मेरे पास लेंथ x थी और ब्रेड्थ थी y। अब की बार मेरे पास नई लेंथ है x माइनस 5 और नई ब्रेड्थ है y प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास एक नया एरिया आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास ये नई लेंथ है और ये नई ब्रेड्थ है। अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया आएगा, बट वो इस एरिया से डिफरेंट आएगा। और वो एरिया कितना आएगा हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो वो एरिया मतलब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा तो एक नया एरिया आया, और वो नया एरिया किसके बराबर होगा, जो ओरिजिनल एरिया था ना उससे 9 यूनिट्स कम होगा। ओरिजिनल एरिया था x इंटू वाई, उससे 9 यूनिट्स कम होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया था x इंटू वाई, इसमें से मैंने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हो कि मेरे पास पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करूंगा। तो यहां पर देखिए, अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ये x y के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये -5 y से मल्टीप्लाई होगा और -5 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए अब इसको करते हैं। तो x को जब y से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास पहली टर्म आ गई xy प्लस x इंटू 3 आ जाएगा 3x, -5 इंटू वाई करोगे तो आ जाएगा -5y, और माइनस इंटू प्लस यहां पर होगा -5 इंटू 3 हो जाएगा 15, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहां पर एज इट इज सेम ही रहेगी। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर भी x इंटू वाई है और राइट हैंड साइड पर भी x इंटू वाई है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक बात है, क्यों हुए कैंसिल। अगर आप इस x इंटू वाई को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते तो ये बनता -xy, ये है +xy और वो आ जाता -xy, तो वो आपस में क्या हो जाता है 0। जैसे +2 और -2 0 हो जाता है, इसी तरह +xy और -xy क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स बाकी बचा हुआ मैंने यहां पर नीचे लिखा 3x माइनस 5y को मैंने यहां पर एज इट इज लिखा, और इस -15 को मैंने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो ये बनेगा +15 माइनस 9 विल गिव मी 6। तो मेरे पास x और y में पहली इक्वेशन क्या आ चुकी है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। तो क्वेश्चन में जो पहली कंडीशन गिवन थी उसको हमने अप्लाई करा। अब दूसरी कंडीशन को भी हम यहां पर अप्लाई करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था अगर आप इस ओरिजिनल लेंथ में 3 ऐड करोगे, मतलब ओरिजिनल वाली लेंथ को जो कि x है इसको 3 बढ़ा दोगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3। ओरिजिनल लेंथ थी x, अब आपने इसको 3 यूनिट्स बढ़ा दिया तो क्या बन गई नई लेंथ x प्लस 3। तो ये जो x प्लस 3 मैंने लिखा है ये क्या है, नई लेंथ आ गई। ठीक है। सिमिलरली ओरिजिनल ब्रेड्थ में अगर आप 2 ऐड करोगे, मतलब ओरिजिनल ब्रेड्थ को अगर आप 2 यूनिट से बढ़ाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 2। तो मैंने यहां पर लिखा y प्लस 2, ये क्या है, मेरी नई ब्रेड्थ आ गई। अब यहां पर अगेन मेरे पास नई लेंथ और नई ब्रेड्थ है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया एरिया आएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो एरिया किसके बराबर होगा,
ओरिजिनल एरिया से 67 यूनिट्स ज्यादा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नया एरिया आएगा वो ओरिजिनल एरिया से 67 यूनिट्स ज्यादा होगा। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा इज इक्वल टू x इंटू वाई था ओरिजिनल एरिया और इसमें मैंने 67 ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर अगेन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहां पर ऊपर किया था। तो एक टर्म आ जाएगी मेरे पास xy, दूसरी टर्म आएगी प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 6 और राइट हैंड साइड यहां पर एज इट इज आ जाएगी। अब यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें एक टर्म है xy और राइट हैंड साइड में भी एक टर्म है xy, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट जैसे कि हमने यहां पर किया था। और बाकी चीजें मैंने यहां पर एज इट इज लिख दी। 2x प्लस 3y लेफ्ट हैंड साइड पर है और अगर मैं इस 6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा -6 और 67 में से जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा +61। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब आपने देखा कि हमारे पास दो ही अननोन्स हैं x और y और दो ही इक्वेशंस हैं, तो हम यहां पर कोई सा भी एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई करके x और y की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करने जा रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो अब यहां पर सीधा अप्लाई करते हैं। सो पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड में? हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में क्या बनाने हैं? इक्वल बनाने हैं, सेम बनाने हैं। सपोज मैं इस केस में x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट है 3 और यहां पर x का कोएफिशिएंट है 2 जो कि डिफरेंट है। तो यहां पर सबसे पहले हम उन्हें सेम बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर लिखा मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 3 वी गेट। अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी 6x और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन ये वाली टर्म भी 6x बन जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास x एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। इसको यहां पर मैंने लिखा। और दूसरी इक्वेशन को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183 और मल्टीप्लाई करने के बाद वो इक्वेशन यहां पर मैंने लिख दी। तो स्टूडेंट्स अज्यूम कर लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा? थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो मैंने यहां पर लिखा इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि आप फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फोर्थ इक्वेशन में आने वाली सारी टर्म्स का जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस है वो सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो साइन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें पहली टर्म है प्लस 6x तो ये बन जाएगी माइनस 6x, प्लस 9y बनेगा माइनस 9y और प्लस 183 बनेगा माइनस 183। अब आप यहां पर देख सकते हो 6x माइनस 6x 0, माइनस 10y माइनस 9y ये कितना बन जाएगा? माइनस 19y। तो यहां पर आ गया माइनस 19y और प्लस 12 माइनस 183 ये आ जाएगा माइनस 171। आई होप ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं। ये लिखा है 12 माइनस 183। आप क्या करिए 183 में से पहले 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा? 171। लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर है 183 और उसके आगे है साइन नेगेटिव, तो 171 के पीछे भी आप लगा दीजिए एक माइनस का साइन, क्योंकि बड़े नंबर का साइन ही हमेशा कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा माइनस 171। सो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 171 अपॉन माइनस 19। माइनस और माइनस यहां पर हो जाएगा कैंसिल आउट। सो
19 के टेबल में 171 कब आता है? 9 पर आता है। 19 9 जा 171। सो मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है 9। अब मैंने यहां लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू बहुत इजीली इवैल्यूएट कर लूंगा। सो अब इस y की वैल्यू को मैंने यहां पर सेकेंड इक्वेशन में पुट करा तो मुझे क्या मिलेगा? 2x एज इट इज प्लस 3 इंटू 9, क्योंकि y की वैल्यू 9 थी, सो प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 61। सो यहां से मेरे पास 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 61 माइनस 27, 3 9 जा 27, इसलिए यहां पर ही माइनस 27, और 61 माइनस 27 होता है 34। सो मेरे पास 2x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 34। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, तो ओरिजिनली वो जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ कितनी आई हमारे पास? x की वैल्यू आ रही है 17, और यहां पर y जो कि ब्रेड था उसकी वैल्यू आ रही है 9। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी थी। डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ। तो यहां पर मैंने लिखा देयरफॉर लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगल की? वो है x की वैल्यू, और x की वैल्यू आ रही है 17। सिमिलरली रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होगी y की वैल्यू, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 9। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ यहां पर हमारी एक्सरसाइज 3.5 समाप्त होती है। हमने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में समझा है इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, साथ ही साथ सात्विक स्टडी को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं एंड नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।